हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआईज के बारे में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ, एफआईआईज क्यों इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं, क्यों वो अपना पोर्टफोलियो जो इंडिया में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो क्यों वो बेच रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, एक्चुअल में क्या वजह है, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए, इंडिया का मार्केट एफआईआईज के ही हाथों में है। जैसा वो जितना ज्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, उतना इंडिया का मार्केट बूम करेगा, उतना बड़ा इंडिया के मार्केट में रैली आएगी। तो एफआईआईज आर वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। अब ये एफआईआईज क्या होते हैं? एफआईआईज में सबसे बड़ा एफआईआईज होता है सॉवरेन फंड। सॉवरेन फंड में जैसे कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड, और उसके अलावा दूसरा फंड है नॉर्वे का फंड भी है, इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। और सऊदी का सोवरेन फंड भी इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा बड़ा एफआईआई होता है पेंशन फंड। पेंशन फंड यूएस का पेंशन फंड, यूरोप का पेंशन फंड एंड कनाडा का पेंशन फंड। और तीसरा बड़ा एफआईआई होता है यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, ये सिंगापुर की कुछ यूनिवर्सिटीज है। और जापान की कुछ अलग अलग कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करती है। और चौथा नंबर का जो एफआईआई है वो है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इन सब कैटेगरीज को मिला के जो ग्रुप बनता है उसे हम एक टर्म्स यूज करते हैं एफआईआई। तो अब ये जब माल खरीदते हैं तो इनका खरीदने का स्टाइल 1000-2000 करोड़ नहीं होता है, ये 10,000, 15-20,000 की करोड़ की बात करते हैं। अब मार्केट में इससे पहले इन्होंने इंडिया को खूब भर भर के खरीदा, और जिसका हमने बूम बूम भी देखा। इंडिया का जो शेयर बाजार है काफी अच्छा रैली किया, निफ्टी को 26,000 तक लेके गए, which is very high and very phenomenal progress in recent times। तो अभी जैसे कि अब इनको अचानक से क्या ऐसा हो गया है कि ये इंडिया से जा रहे हैं, माल बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है, इनके बीच में जो नारा अभी चल रहा है वो है बाय चाइना सेल इंडिया। चाइना में इनके पास अभी काफी लुक्रेटिव, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको नजर आ रही है चाइना में। और चाइना के जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको सपोर्ट करने में लगी हुई है। अभी जैकमा की हाल ही में फोटो आई थी जिनपिंग के साथ में हैंड चेक करते हुए, तो वो एक दर्शाता है कि वहाँ की जो ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो चाइना में नहीं चलती है, वहाँ ऑटोक्रेसी चलती है, किंगडम चलता है, सेम लाइक गल्फ कंट्रीज। तो वो सब रीजन से एफआईआईज आर लुकिंग फॉर चाइना। और दूसरा मेजर रीजन है कि चाइना की टैक्स पॉलिसी टुवर्ड्स एफआईआईज। देखिए, दुनिया में टोटल 200 देश है। अब 199 देशों में एफआईआईज पर कोई टैक्स नहीं है। सिर्फ एक इंडिविजुअल इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पर एफआईआईज अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स में दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है कैपिटल गेन टैक्स में दो तरीके के टैक्स होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में जैसे कोई परचेज, वो कोई शेयर में पोजीशन बनाते हैं, उसको एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में उनको टैक्स पे करना पड़ता है विच इज अराउंड 20%। और शॉर्ट टर्म में एक साल से कम का पीरियड कंसिडर किया जाता है विच इज अराउंड 12 to 15%।
तो ये टैक्स जब वो भरते हैं तो अभी जैसे हाल ही में अगर हम देखें तो इंडिया को एफआईआई से जो टैक्स रिसीव हुआ है वो अराउंड 2 से 3 बिलियन, यानी कि लगभग लगभग समझ लो तुम 20,000 करोड़ रुपए हुआ है, विच इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ एफआईआई। इट्स लाइक पीनट्स। 20,000 करोड़ का इनकम टैक्स टैक्स रेवेन्यू के लिए उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। और 20,000 करोड़ इंडिया जैसे देश के लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों। इतना, इससे कई गुना ज्यादा टैक्स तो वो यहाँ की लोकल पब्लिक से कमा रही है। खैर, तो दूसरा रीजन मैंने आपको बताया टैक्सेशन। तो अभी उनको अगर गवर्नमेंट वापस बुलाना चाहती है तो जाहिर सी बात है उनको टैक्स बेनिफिट देना पड़ेगा, क्योंकि बिना टैक्स बेनिफिट के वो ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे इंडिया में, और भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है। और एक तीसरा रीजन ये है कि जब वो डॉलर इंडिया में लेकर आते हैं तो इंडिया में उनका डॉलर जब रुपीस में कन्वर्ट होता है तो उनका जो करेंसी जो रिस्क रहता है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया का रुपीस दिन पर दिन गिरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, और यूएस का डॉलर मजबूत और बढ़ता जा रहा है। अब वो वहां से डॉलर लेकर आते हैं तो यहाँ आने के बाद में उनका डॉलर कमजोर हो जाता है, तो वो रिस्क भी उनको काफी सताने लगा है। तो इसलिए वो इंडिया में अभी इन्वेस्ट करने का ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो करेंसी रिस्क भी एक मेजर फैक्टर है उनका एग्जिट करने का। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, अनदर रीजन इज इंडिया का जो मार्केट है वो काफी हाई वैल्यूएशन पे है। अभी तो खैर करेक्ट हो गया है, काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है मार्केट में, लेकिन जब उन्होंने माल बेचना शुरू किया था तब काफी एकदम हाई पॉइंट पे उन्होंने माल बेचना शुरू किया था, क्योंकि उनको पता है इससे ऊपर हम मार्केट को नहीं लेके जाएंगे, बस यहीं से माल बेचना शुरू करेंगे। क्योंकि वो सिर्फ यूएस से ही ऑपरेट नहीं करते हैं, वो चाइना में बैठे होते हैं, सॉरी सिंगापुर में होते हैं, हांगकांग में होते हैं, दुबई में होते हैं, मोनाको में होते हैं। उनकी काफी अलग अलग लोकेशंस होती है और काफी बड़ा उनका पोर्टफोलियो होता है। तो वो जिस दिशा में मार्केट को लेके जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं, मार्केट पूरा उनके कंट्रोल में होता है। और इसके अलावा भी काफी रीजंस है कि अभी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आती है, कोई अच्छा ऑप्शंस नहीं है इंडिया में उनके लिए, तो वो छोड़ रहे हैं। लेकिन मेजर रीजन मैंने आपको जैसे बता दिया कि क्या है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, एफआईआई जब वापस नहीं आएगा तब तक हमारा शेयर बाजार नए रिकॉर्ड नहीं छू सकता बिना एफआईआई की मदद के। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कब एफआईआई की वापसी होगी, घर वापसी होगी, और कब हमारा ये शेयर बाजार वापस से नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में एफआईआई के बारे में जानकारी मिली होगी कि क्या एफआईआई की डेफिनेशन क्या है, किस कैटेगरी के एफआईआई होते हैं, और उनका इंडिया में जाने का क्या रीजन है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।